झारखंड में एक बार फिर से हेमंत सोरेन की सरकार पे झारखंड की जनता ने भरोसा किया है। 56 सीटों के साथ प्रचंड बहुमत जो है हेमंत सोरेन को मिला है। लेकिन इसमें खास क्या है? खास ये है कि 28 ट्राइबल सीटों में फिर से 27 सीटें जो है इंडिया अलायंस के खाते में गई है। महज एक सीट जो चंपाई सोरेन सरायकेला से जीते हैं, उसके अलावा बाकी की सभी सीटें इंडिया अलायंस झारखंड मुक्ति मोर्चा कांग्रेस के खाते में चली गई है। लेकिन इसमें भी एक बड़ी खबर है और वो खबर है खूंटी से। खूंटी से जो माना जा रहा था, हम जैसे पत्रकार जो ग्राउंड पे घूम भी रहे थे, खूंटी को नहीं समझ पाए। हम लोग ये मान करके चल रहे थे कि नीलकंठ सिंह मुंडा फिर से चुनाव जीतेंगे। लेकिन आपको स्क्रीन पे दयामनी बारला दिख रही होंगी। दयामनी बारला जैसे कई लोग, और इनकी भूमिका काफी अहम रही, इन्होंने खूंटी को जो है नहीं छोड़ा, काम करते रही। और नीलकंठ सिंह मुंडा वहां से चुनाव हार गए। एक ऐसा नाम जिनको उम्मीदवारी से पहले शायद ही कोई जानता हो। हेमंत सोरेन को खूंटी में जाकर के बोलना पड़ा कि ये 25 वर्षों से पार्टी से जुड़े रहे। उनको बताना पड़ा कि ये झारखंड मुक्ति मोर्चा के लिए काम करते रहे हैं। और वो व्यक्ति राम सूर्या मुंडा नीलकंठ सिंह मुंडा को चुनाव हरा दिए। दयादी, आपको भी बधाई बनता है। बधाई, आप लोगों को भी बधाई। जितने भी गठबंधन के साथ हैं, सारे गठबंधन की राजनीतिक पार्टियों को, और जितने भी सामाजिक संगठन है, युवा संगठन है, महिला संगठन है, जन आंदोलन के साथी हैं, और ग्राम सभा के भी आपका मुंडा पाहन महतो, सबको को हम बधाई देना चाहते हैं कि ये जीत के पीछे, ये जीत झारखंड की जनता की जीत है। और झारखंड की जनता ने ये लड़ाई लड़ी थी। पहले ही हम लोग ये बात करते थे कि खूंटी में लड़ाई राजनीतिक पार्टी से आगे निकलकर, राजनीतिक नेताओं से आगे निकलकर वहां की जनता चुनाव लड़ रही है। और वहां की जनता आदिवासी मूलवासी समुदाय का जो ताकत था, मेहनत का समुदाय का जो ताकत था, और जितने भी सामाजिक संगठन का जो ताकत था, उन लोगों ने पहले ही तय करके रखा था। जिस तरह से यहाँ पर झारखंड में भारतीय जनता पार्टी बाहर के से जो बोरो प्लेयर लाया था, वो बार बार कह रहा था, कांग्रेस को गाली दे रहा था और झारखंड मुक्ति मोर्चा को गाली दे रहा था, और बोल रहा था कि झारखंड के लोग भारतीय जनता पार्टी की सत्ता में ही सुरक्षित रहेंगे। और ये भी कह रहा था कि जो बटेगा सो कटेगा। लेकिन हम लोगों ने ये तय करके रखा था कि हम जंगल के साथ हैं, जमीन के साथ हैं, नदी और पहाड़ के साथ हैं, गांव के साथ हैं, आदिवासी मूलवासी सारे समुदाय एक साथ हैं। हम बट नहीं सकते हैं और हम किसी भी कीमत में नहीं बटेंगे। आपने जो सवाल किया कि वो प्रत्याशी के बारे में जो आपने सवाल किया, बहुत सारे संशय थे। लेकिन मैं ये बताना चाहती हूँ कि हम लोगों ने पहले ही तय करके रखा था, बुलडोजर की सरकार को रोकना है, डबल इंजन की सरकार को रोकना है, अब वह सरकार लाना है। तो यहाँ पर हम लोग कोई व्यक्ति को देखने का काम नहीं किए, कौन हमारा प्रत्याशी है उनको हम लोग देखने का काम नहीं किया। सिर्फ और सिर्फ हम लोगों का एक ही एजेंडा था कि हेमंत सरकार को वापस हमको लाना है, जो अबुआ सरकार है। और इस अबुआ सरकार को लाने के लिए हम लोगों ने कहीं पर भी ये नहीं देखा कि हमारा प्रत्याशी कौन है। हम लोगों ने व्यक्ति को ना देखते हुए सिर्फ और सिर्फ गठबंधन को हम लोगों ने देखा, और गठबंधन के लिए एक चीज तो स्पष्ट हो गया कि ट्राइबल्स बटे नहीं, बाकी लोग भी आप लोगों के साथ जुड़े ही। लेकिन ट्राइबल सीटों पे तो सिर्फ एक सीट अगर बीजेपी के पास गई भी है, तो आपके जो प्रिय रहे, बहुत पुराने रहे, चंपाई सोरेन, वही जीते हैं। देखिए, पहले भी हम लोगों ने लोकसभा की बात करेंगे तो 5 लोकसभा आरक्षित आदिवासी सीट है, उसमें हम लोगों ने एक सीट भी हम लोगों ने भारतीय जनता पार्टी को लेने नहीं दिया। उसी समय से हम लोग संकल्प करके रखे थे कि हम लोग 2 सीट जो है, 2 सीट ही गठबंधन के साथ नहीं था। उस समय आपका अब देखेंगे तोरपा सीट नहीं था और खूंटी सीट नहीं था।
लेकिन हम लोगों ने संकल्प लेके रखा था कि दोनों सीट हम लोग खींच के निकालेंगे भारतीय जनता पार्टी के हाथ से और हम लोग इंडिया गठबंधन को देने का काम करेंगे। ये अलग बात है कि चंपाई सोरेन, एक अलग बात है कि चंपाई सोरेन ने अपना सीट जीता है, इसकी बात मैं नहीं कर रही हूं, लेकिन फिर भी हम लोगों ने 28 सीट में जो टारगेट किया था वो भारतीय जनता पार्टी के हाथ में था। और मैं ये भी बताना चाह रही हूं कि खूंटी जैसे 25 साल तक भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस के हाथ में था, खूंटा गाड़ के रखा था हम लोग ने नीलकंठ सिंह के हाथ से, भारतीय जनता पार्टी के हाथ से उस खूंटा को ठोक ठोक के हम लोगों ने उस खूंटा को उखाड़ के फेंक दिया और गठबंधन की सरकार को हम लोगों ने ये सीट दे दिया। आप दयामनी दी को वैसे तो ज्यादातर लोग, पूरा देश जानता है, आयरन लेडी हैं झारखंड की, जल जंगल जमीन के मुद्दों पे सड़कों पे संघर्ष करती रही। मेरे जैसे लोग यह उम्मीद कर रहे थे कि खूंटी से हो सकता है चुनाव लड़े, लेकिन चुनाव नहीं लड़ी। अब जबकि दयामनी बारला वहां पे उस खूंटा को उखाड़ फेंकी है, आपकी भूमिका है, मैं तो मानता हूं इस चीज को। दयामनी बारला के लिए कुछ इनाम मिलेगा उसका? देखिए, दयामनी बारला को एक ही इनाम आज तक आप लोग देखते रहे। मैं 1995 से जल जंगल जमीन बचाने की लड़ाई लड़ रही हूँ, आदिवासी समाज को, मूलवासी समाज को बचाने की लड़ाई लड़ रही हूँ। आज तक मुझको मिला है तो मैं जितना दूर मेरा पैर गया है, कदम गया है, झारखंड का 1 इंच जमीन हमने किसी को लेने नहीं दिया, झारखंड का एक पेड़ हमने किसी को लेने न काटने नहीं दिया। हमने किसी भी कीमत में, चाहे वो गैर कानूनी तरीके से कोई भी आदिवासी समाज को तोड़ने का कोशिश किया, हमने तोड़ने नहीं दिया। दयामनी बारला की उपलब्धि यही है और दयामनी बारला को इनाम के रूप में मिला है। तो झारखंड को बचाने के लिए, झारखंड को बचा पाई है, यहाँ के जल जंगल जमीन को बचा पाई है और सीना तान के मैं कह सकती हूँ कि अगर झारखंड बचा है तो हमारे जैसे लोगों के द्वारा बचा हुआ है। यहाँ का जंगल जमीन, यहाँ का समाज बचा हुआ है तो हमारे जैसे लोगों के द्वारा बचा हुआ है। इससे बड़ा इनाम हमारे लिए और क्या हो सकता है? नहीं, बिल्कुल दीदी, जैसा दयामनी बारला बोल रही हैं, वाकई में अगर आदिवासी समाज, जल जंगल जमीन अगर बचा हुआ है तो इनके जैसे लोग जो सड़कों पे संघर्ष करते रहते हैं, उनका एक बड़ा योगदान है। दयामनी बारला, आप जब इनको सुन रहे होंगे, जो नए लोग हैं, मैं भी नया हूँ, 13-14 वर्षों से इनको जान रहा हूँ, काफी वर्षों से संघर्ष कर रही हैं। कांग्रेस में हैं आप? मैं कांग्रेस में हूँ और कांग्रेस में आने के पहले भी मैंने बहुत, एक तो हम लोग जेएमएम के साथ भी रहे हैं, कांग्रेस के साथ भी रहे हैं। जब पार्टी में आने के पहले असली कि हम लोगों का एक ही खून में है कि हम लोग एंटी कम्युनलिज्म के खिलाफ में हम लोग पूरा जीवन हम लोग जिंदगी जीते रहे हैं। अब जिस जंगल जमीन और जिस समाज को बचाने की इतनी लंबी लड़ाई लड़ने के बाद हमने महसूस किया कि हमारे जैसे लोगों को विधानसभा में जाना चाहिए जहां कानून बनता है, लोकसभा में जाना चाहिए जहां पर कानून बनता है, इंप्लीमेंट होता है। तो मैंने कांग्रेस में आया। कांग्रेस में आया तो मैं आज की तारीख में मैं कांग्रेस के लिए भी काम करती हूं, मैं जेएमएम की भी हूं, मैं सबके लिए हूं जो भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ हो उनके साथ में हूं। चलिए, शुक्रिया बातचीत करने के लिए। जहां 27 वर्षों के सफर में 17,000 से भी अधिक छात्रों ने डॉक्टर एवं इंजीनियर बनकर भरे सफलता की ऊंची उड़ान, जहां साधारण छात्र भी झारखंड टॉपर्स बनकर बना रहे इतिहास। दूरदर्शी शिक्षाविद श्री विपिन सिंह के मार्गदर्शन में मेडिकल एवं इंजीनियरिंग के लाखों छात्रों के लिए आशा की किरण के रूप में गोल, नेशंस लीडिंग इंस्टीट्यूट। thefollowup.in. Like, share and subscribe. www.thefollowup.in